What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज की जो ये वीडियो है ये हम 2020 के यानी कि 2020 यानी कि कोरोना दौर के नोबेल प्राइज डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन नोबेल प्राइज से पूछे जाते हैं और अगर एक बार नहीं पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर उसके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को दूसरी वीडियोस के अंदर ही बताया कि कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोग कवर करने हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम यहां पर आप लोगों को 2019 और 2020 के 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को कवर कर जाना है ताकि एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन न छूटे। डायरेक्ट नाम नहीं पूछेंगे तो उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेंगे। जैसे यूपीएससी का फेवरेट एरिया होता है कि आप लोगों से नाम नहीं पूछे जाते हैं कि हाँ ये किसको प्राइज मिला है, जिस एरिया में डिस्कवरी की गई है, जिस एरिया में जो भी इनकी खोजबीन रही है उस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के बन जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोग ढंग से चीजों को समझ पाएंगे तो अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सारी लिस्ट क्या क्या सब्जेक्ट है, किस किस पर्सनैलिटी को मिला है, कौन कौन सी उनकी कंट्री है, कुछ इस तरीके से मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। पर उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज वगैरह दिए जाते हैं और कहां से ये स्टार्ट हुआ। नोबेल प्राइज अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, एक इंसान के द्वारा कुछ ऐसे आविष्कार किए गए जिनसे वो नाखुश हुआ आगे चलकर और उसको लगा कि यार ये जो मेरे द्वारा ये जो आविष्कार किए गए आने वाली जनरेशन को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए इनके द्वारा ये नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, तो नाम आप लोगों ने सुना होगा अल्फ्रेड नोबेल पर, लेकिन पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो इनके द्वारा डायनामाइट बनाया गया था। डायनामाइट के डिफरेंट लगभग 355 के करीब पेटेंट इनके नाम थे। तो आगे चलकर इनको लगा कि इनके द्वारा कुछ ऐसी चीज बना दी गई है जो दुनिया को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत सारे लोगों की जान ले सकती है। तो उसकी भरपाई करने के लिए इनके द्वारा एक प्राइज स्टार्ट किया गया जिसमें अलग अलग फील्ड में यहां पर प्राइज दिए जाएंगे और जिसके चलते जो भी इनकी अर्निंग थी उसके बेस पर यहां पर जो प्राइज निकल कर आया कि यहां पर जो इनके द्वारा अपनी विल साइन की गई थी उसमें से यहां पर ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई इन फील्ड में यहां पर काम करता है। तो यहां पर 27 नवंबर 1995 में यहां पर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा साइन की गई अपनी बिल, जिसके चलते यहां पर लार्जेस्ट शेयर जो है जो भी उनके द्वारा कमाए गए वो इन प्राइज में दिया जाता है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे किस किस कैटेगरी में ये प्राइज दिए गए हैं और आखिर यहां पर हमारे आप लोगों को एक कंडीशन, एक इंटरेस्टिंग चीज और देखने को मिलेगी यहां पर। खासकर अगर सारे प्राइज के बारे में बात करें तो स्वीडन में दिए जाते हैं छोड़कर पीस प्राइज को। पीस प्राइज एक ऐसा प्राइज है जो ओनली नॉर्वे में दिया जाता है। इसको आप लोग देखिए एक बार, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। अगर आप लोग देखेंगे यहां पर थोड़ा सा इस साइड में यहां पर आएंगे तो यहां पर इसको जूम कर लेते हैं तो स्वीडन और नॉर्वे, तो यहां पर ये हो गया नॉर्वे, ठीक है, और ये हो गया स्वीडन। तो ये दोनों एरिया आप लोग याद रखिएगा, काफी पीसफुल कंट्री मानी जाती है। अगर किसी भी इंडेक्स के बारे में आप लोग बात करेंगे जहां पर हेल्थ के बारे में या फिर लोगों की हैप्पीनेस के बारे में बात करें तो ये मैक्सिमम टॉप पर देखने को मिलती है। तो नॉर्वे जो है वहां पर पीस और बाकी सारे जो भी आप लोगों को नोबेल प्राइज देखने को मिलेंगे वो दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी में यहां पर ये प्राइज आज की डेट में दिए जाते हैं? तो यहां पर पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा है फिजियोलॉजी या फिर आप लोग मेडिसिन बोल सकते हैं, चौथा हो गया लिटरेचर, पांचवा हो गया पीस, ठीक है। तो ये टोटल 5 तो अवार्ड ही हो गए। बाकी का एक छठा अवार्ड और देखने को मिलेगा जो बाद में स्टार्ट किया गया, इसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। तो यहां पर स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा यहां पर बोला गया कि हाँ इसके फील्ड में भी, इकोनॉमी में भी यहां पर मिलना चाहिए। तो इकोनॉमिक साइंस में भी यहां पर नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया गया। वैसे 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था और मैंने एक बार के कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। इसको जाकर एक बार सर्च कीजिएगा, ठीक है, कि नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां से चीजें स्टार्ट हुई फिर आगे बढ़ती चलेगी। तो आज की डेट में ये हर साल अक्टूबर के महीने में ये जो प्राइज है ये यहां पर एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, अनाउंस किए जाते हैं, फिर आगे चल के दिसंबर के महीने में दिए जाते हैं। अभी यहां पर आप लोगों के सामने है टोटल जो पर्सनैलिटी है। तो टोटल पर्सनैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 और 4 8, 8 और 3 11 है। तो 11 तो टोटल पर्सनैलिटी को दिया गया है और एक प्राइज दिया गया जो पीस प्राइज है वो दिया गया है यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो एक एक कर हम लोग देखेंगे, पर लेकिन इंटरेस्टिंग अब की बार में ये है यहां पर 4 महिलाएं भी हैं जिनको यहां पर ये अवार्ड मिला है। और अच्छी बात यहां पर ये केमिस्ट्री में तो दोनों महिलाओं को ही मिला है, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोल सकते हैं। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर ये 2 नाम आप लोग यूज कर सकते हैं। और खासकर जहां तक मुझे लगता है अगर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से या तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, नॉर्मल अगर देखा जाए केमिस्ट्री के अंदर में, या फिर आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो कि पीस प्राइज के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोग याद रख सकते हैं। पर लेकिन आप लोग 2019 की भी जो वीडियो है उसको भी जरूर देखेगा क्योंकि कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है।
तो वो वीडियो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लोग सर्च कर लीजिएगा विनर जो नोबेल प्राइज है 2019 बाय वीर, तो भी आप लोगों के सामने वीडियो खुलकर आ जाएगी। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, शांति के साथ में स्टार्ट करते हैं, यानी कि नोबेल पीस प्राइज के साथ में। नोबेल पीस प्राइज जो है इस बार को जो दिया गया है, ये दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया है? क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में भूखे मर रहे हैं, या तो किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं पर लड़ाई हो रही है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर फेलियर की वजह से, या फिर कोई और इशू बन रहा है क्लाइमेट चेंज वगैरह का, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में, खासकर जहां पर कॉन्फ्लिक्ट था या फिर कोई और रीजन थी, उसकी वजह से अब वेपन की वजह से कोई कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर जो भुखमरी है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है, यानी कि भुखमरी को खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके लिए यहां पर इनको ये अवार्ड मिला है, जो कि नोबेल पीस प्राइज आप लोग बोलते हैं। यहां पर अगर बात करूं आप लोगों से यहां पर, तो यहां पर वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है इसके बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, और यूएन का यहां पर ये एक ब्रांच है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहां पर ये एक ब्रांच है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है जो यहां पर ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस देकर चलती है हंगर के ऊपर या फिर फूड सिक्योरिटी के ऊपर, वो यही ऑर्गेनाइजेशन है। बनाया गया था इसको 1961 में, हेडक्वार्टर इसका रोम यानी कि इटली के अंदर देखने को मिलेगा। इन मई 2018 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहां पर अडॉप्ट किया गया एक रिजोल्यूशन, जिसको बोला गया रिजोल्यूशन 2417। तो ये जो रिजोल्यूशन था, इसमें फर्स्ट टाइम यहां पर एड्रेस किया गया कि जैसे भुखमरी होती है, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट या फिर हंगर होता है, इसकी वजह से भी यहां पर चीज देखने को मिलती है, उसको एड्रेस किया जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई लड़ाई होती है किसी दो कंट्री के बीच में, वहां पर कंडीशन देखने को मिले, या भुखमरी कोई निकल कर आती है, तो उसके बारे में भी यहां पर इसको कवर किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट जो प्राइज है यहां पर ये बात की जा रही है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो दिया गया है, ये एक अमेरिकन पोएट है जिनका नाम है लुइस ग्लक, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, तो ये बोला गया कि इनको ये जो अवार्ड दिया गया फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएट वॉइस दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। हिंदी में बताता हूं, उसकी अचूक काव्यवाणी, यानी कि काफी अच्छी काव्यवाणी है जो इनकी पोएट्री रहती है, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि ये जो की सुंदरता उसकी यह है कि किसी व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बना देता है, यानी कि एक तरीके से किसी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो उसे सार्वभौमिक बनाता है। इस तरीके की इनकी जो काव्य शैली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये फोर्थ वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर की फील्ड में पास्ट डिकेड में, यानी कि पिछले 10 सालों में। और ये 16th है जब से 1901 से नोबेल प्राइज यहां पर स्टार्ट किया गया था, तब से ये 16वीं महिला है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हल्का सा इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, अमेरिकन पोएट हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में, इनकी कुछ किताबें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये पढ़ाती है येल यूनिवर्सिटी के अंदर में, येल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाती हैं। और इनका जो डेब्यू था, इनके फर्स्ट जो इनका कलेक्शन था 1968 में, जो कि यहां पर ये था यहां पर फर्स्ट बोर्न, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट बोर्न इनका कलेक्शन था। प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी के अंदर में। आगे चलकर इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला 1993 में, ठीक है। इनका कलेक्शन क्या था जिसके लिए प्राइज मिला? द वाइल्ड आयरिस एंड द नेशनल बुक अवार्ड, ठीक है। नेशनल बुक अवार्ड मिला इनको किसके लिए? द कलेक्शन, ये इनका जो कलेक्शन था फेथफुल एंड द वर्चुअस नाइट 2014, ठीक है। तो ये कई सारे अवार्ड मिले, जैसे पुलित्जर प्राइज हो गया, नेशनल बुक अवार्ड हो गया, ठीक है। इसी के साथ में मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट यहां पर मानी जाती है अमेरिकन कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर के अंदर में, जिनको रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है, ठीक है। हल्का सा आइडिया रखिएगा इनके बारे में। आगे बढ़ता हूं। चांस बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर जो नोबेल प्राइज से आप लोगों के क्वेश्चन बनने के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज आप लोग बोल सकते हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये है यहां पर इमैनुअल शार्पेंटर, यहां पर ये फ्रांस की पर्सनैलिटी है, और जोनिफर डोडना ये यूएसए की पर्सनैलिटी है। दोनों वुमेन को ये अवार्ड दिया गया है, और दिया किसके लिए गया है? ये दिया गया है जीन कटिंग टेक्नोलॉजी, जीनोम जो होता है जो यहां पर उसको काटने के लिए, ताकि अगर किसी को कैंसर हो रखा है, कोई और प्रॉब्लम हो रखी है, तो जीन को काटकर वहां से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नए जीन से, ताकि वो बीमारी मिट सके। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग एक कोई शर्ट पहन रहे हैं और शर्ट में कहीं छेद हो गया है, ठीक है, तो उसका रफू करा लेते हैं ना आप लोग, तो इसी तरीके से आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या किया जाएगा? उसको कट किया जाएगा और रिप्लेस किया जाएगा। तो पहले भी ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, पर लेकिन अब ज्यादा शार्प तरीके से यहां पर ये काम कर पाएगी, ठीक है। CRISPR Cas9 डीएनए स्निपिंग जो एक तरीके से सीजर होती है, इसको आप लोग बोल सकते हैं, ये यूज किया जाता है। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज जो साइंस के फील्ड में ये गया है, वुमेन ओनली टीम, यानी कि दोनों वुमेन है। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि कोई मेल नहीं है, दोनों फीमेल को ये अवार्ड दिया गया है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मुझे चांस लग रहे हैं कि या तो आप लोगों से जीन कटिंग या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इनके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। थोड़ी सी बातें मैं भी आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में। होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है और जो जीन है वो कहीं ना कहीं ग्रसित हो गया है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को रिप्लेस किया जाएगा एक हेल्दी जीन के साथ में, ताकि आप लोगों की बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। यहाँ पर ये यूज की जा रही है टेक्नोलॉजी एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी लार्ज स्केल पर कई जगह यूज की जाती है। जीएम क्रॉप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के नाम से आप लोग बुलाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। आगे आने वाले टाइम में यहां पर इसको काफी अच्छे से यूज किया जाएगा कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, या फिर क्रॉप जो होता है, क्रॉप फेलियर कई बार हो जाता है ना कि हाँ जो जिस तरीके से मान लीजिए कोई फसल है उसमें बीमारी लग गई, उसको भी रोका जा सकेगा। पेस्ट कंट्रोल यहां पर किया जा सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट किया जा सकता है जीन को मैनिपुलेट करके, ये भी काफी अच्छा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में चाइना में फर्स्ट बेबी बनाया गया था यहां पर जीन एडिटिंग ह्यूमन, यानी कि जीन को एडिट करके फर्स्ट बेबी बनाया गया था इसकी हेल्प से, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये इशू बन गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को यहां पर बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के बारे में। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020 यहां पर 3 पर्सनैलिटी को गया है। पहली जो है यहां पर ये है रोजर पेनरोज, ठीक है। दूसरी पर्सनैलिटी है यहां पर ये है रेनहार्ड जेंजल। तीसरी पर्सनैलिटी यहां पर ये है अंड्रे गेज, ठीक है। तो ये है यहां पर जो वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो यहां पर ये अवार्ड दिया गया है, ये ब्लैक होल के लिए दिया गया है, यानी कि जो ब्लैक होल होता है जहां पर बोलते हैं कि सारी चीजें वहां पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, इवन रोशनी भी वहां से नहीं बच पाती है, तो सब चीजों को वो अपने अंदर सब्ज्यूम कर लेता है, तो वो ब्लैक होल उसको बेसिकली बोला जाता है। तो यहां पर इसके लिए यहां पर ये अवार्ड यहां पर इन पर्सनैलिटी को दिया गया है। ये भी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, तो यहां से भी चांस आप लोग हो सकते हैं कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है यहां पर, ये मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है, फिजियोलॉजी जिसको आप लोग बोलते हैं। यहां पर ये जो अवार्ड दिया गया ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था, और बीमारी के बारे में बात की जा रही है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं एग्जाम में। 3 पर्सनैलिटी है यहां पर, एक तो है हार्वे जे ओल्टर, अमेरिकन पर्सनैलिटी है। चार्ल्स एम राइस, अमेरिकन पर्सनैलिटी है। ब्रिटिश साइंटिस्ट है यहां पर, ये है माइकल ह्यूस्टन, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखिए अगर किसी बीमारी के वायरस के बारे में पता चलेगा तभी तो हम लोग उसकी मेडिसिन बना पाएंगे। अगर हमको वायरस के बारे में नहीं पता है तो कैसे मेडिसिन उसकी बना पाएंगे, क्योंकि वायरस जो होता है वो चेंजिंग नेचर का होता है। अभी कैसा नेचर है, कल को कैसा नेचर हो जाएगा, तो उसके नेचर को हम लोग समझ पाएंगे, वायरस को हम लोग समझ पाएंगे, तो उसकी मेडिसिन भी ला पाएंगे। जब तक वायरस नहीं पता होगा तब तक उसकी मेडिसिन नहीं आ पाएगी। तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज इनके द्वारा की गई है, ना कि मेडिसिन की खोज की गई है। तो इसलिए माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या बोल दिया यहां पर इसने कि यार ये तो दवाई बोल रहा है, उसमें पता चला कि एक दवाई का नाम दे रखा है कि हेपेटाइटिस सी, दवाई का हेपेटाइटिस सी वायरस का, और आप लोग मेडिसिन लगा कर आओ। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, ये वायरस के लिए खोजा गया है, अब इसकी दवाई भी मिल पाएगी, और सबसे ज्यादा जान जो है वो इसी की वजह से जाती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों से मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिटेल में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्राइस है यहाँ पर, जो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, इसके भी आप लोग क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो ऑक्शन किया जाता है, यानी कि नीलामी की जाती है किसी चीज की, ठीक है, बोली लगाई जाती है, तो उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिलती है। कोल का ऑक्शन की बात कर लीजिए, चाहे 2G घोटाले की बात कर लीजिए, तो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा न्यूज में रहे, तो उसी के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेट की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी के फील्ड में यहाँ पर जो दिया गया है पॉल आर, ये है यहाँ पर मेलग्रोम, और दूसरे यहाँ पर रॉबर्ट वी विल्सन, दोनों अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहां पर जो अवार्ड दिया गया इनको ये दिया गया फॉर इंप्रूवमेंट टू द ऑक्शन थ्योरी, तो ऑक्शन थ्योरी है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, और इसी के साथ में इन्वेंशन ऑफ द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, तो नए ऑक्शन फॉर्मेट के इन्वेंशन के लिए भी यहां पर इनको ये दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी पेंडेमिक के चलते जो इकोनॉमी है वो काफी बर्बाद हो चुकी है, तो उसको कैसे रिकवर करना है उसके चलते भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकते हैं। ऑक्शन काफी बड़ा रोल प्ले करता है यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, तो इसलिए मुझे चांस लग रहा है कि यहां पर इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के एग्जाम में हो सकते हैं। रिव्यू एक बार कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, और उसी के साथ में कौन सा जो अवार्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, जिसको पीस प्राइज दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यहां पर बात की है हम लोगों ने जेनिफर डोडना, और इसी के साथ में यहां पर इमैनुअल चारपेंटियर, ठीक है। तो यहां पर इनको जो जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में याद रखेगा।
रॉबर्ट बी विल्सन अभी आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर, ये इकोनॉमी के फील्ड में यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। और दूसरे थे पॉल मालगॉन, ठीक है, मालग्रोम, ठीक है, तो इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया यहाँ पर ऑक्शन थ्योरी के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है मेडिसिन के फील्ड में यहाँ पर जो दिया गया है, ये है माइकल ह्यूस्टन, इसी के साथ में चार्ल्स एम राइस, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर है ये है हार्वे जे ओल्टा। तो इनको जो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, यह है एंड्रे एम गेस, इसी के साथ में रोजर पेनरोज, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी यहाँ पर रेनहार्ड जेंजल। तो यहाँ पर जो इनको अवार्ड दिया गया है ब्लैक होल के बारे में इनकी डिस्कवरी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया लुइस ग्लोब, ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इनको लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। तो जो इकोनॉमी और केमिस्ट्री और खासकर जो यहाँ पर ये पीस प्राइज है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो सारे रखने, या तो मैंने आप लोगों को बोला 2019 और 20, ठीक है, तो दोनों याद आप लोग रखना है। तो 2020 की जो वीडियो है इस पर क्लिक कर भी आप लोग यहां पर देखते हैं, ये इस पर वीडियो पर क्लिक कर लीजिएगा, तो ये वीडियो भी आप लोगों का रिवीजन भी करा देगी जिस किसी ने देख रखा है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।